सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्ष से कि राजन, दितिर्दाक्षायणी छत्रम मारीचम कश्यपम पतिम उपत्यकामाचकमे संध्यायाम हच्छयर्दिता। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अवतारों में भगवान ने 12 अवतार भी लिया है महाराज। वो कैसे लिया है, कृपा करके आप हमें बताएं। तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बड़े ही आनंद के साथ में आज यहाँ एक दिन कश्यप जी महाराज की जो धर्म पत्नी है दिति, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं महाराज। दिति बड़ी है। दिति महारानी आई कश्यप जी के पास और आकर के कहने लगी, महाराज मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ। कश्यप जी महाराज ने कह दिया, देवी अभी संध्याकालीन समय चल रहा है, आप रात्रि का थोड़ा इंतजार करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। दिति कहने लगी, महाराज मुझे तो अभी संतान चाहिए, वासना जाग गई। कश्यप जी कहने लगे, देवी अभी तो संध्या काल का समय है, ये समय प्रभु के स्मरण का चिंतन का समय होता है, संध्या वंदन का समय होता है, और इस समय ग्रस्त भोगना ठीक नहीं होता। जो इस समय ग्रस्त भोगते हैं उनके गर्भस्थ शिशु पर भूत और प्रेतों का असर होता है। इसलिए देवी क्षण भर के लिए ठहरो, संध्या काल को निकलने दो, इसके निवृत्ति होने दो। लेकिन वासना जागी, नहीं मानी दिति, और महाराज ऋषि के साथ संसर्ग ग्रस्त भोगा, संसर्ग किया है महाराज, ग्रस्त भोगा। ग्रस्त भोगने के उपरांत जब कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी आपने ये ठीक नहीं किया, ग्रस्त आश्रम के संध्या काल के समय ग्रस्त आश्रम नहीं भोगा जाता, आपने ये ठीक नहीं किया देवी। अब तुम्हारे गर्भ से संतान तो होगी, क्योंकि आपको संतान की अभिलाषा थी, संतान तो होगी, एक नहीं 2-2 संतानें होंगी, लेकिन दोनों की दोनों दुष्ट प्रवृत्ति की होंगी, ध्यान रखना, क्योंकि संध्या काल में ग्रस्त भोगा है। दिति कहने लगी, महाराज मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। बोले, देवी अब कुछ नहीं हो सकता, बीज का असर कहाँ जाएगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो महाराज वृक्ष तैयार होगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्ष से कि राजन, धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, लेकिन दिति ने कह दिया, महाराज मुझे ऐसे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे सात्विक पुत्र चाहिए। भगवान ने कह दिया, देवी अब कुछ नहीं हो सकता, दुष्ट होंगे? बोले हाँ। कश्यप जी ने कह दिया, देवी दुष्ट पुत्र तो होंगे, लेकिन उन्हें मारने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को ही अवतरण लेना पड़ेगा, अवतार लेकर के आना होगा। वो साधारण पुरुष नहीं रहेंगे, बहुत बलशाली होंगे दोनों के दोनों पुत्र। अब तो महाराज धैर्य धारण किया, दिति का समय व्यतीत होने लगा महाराज। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो गया, 9 महीने पूर्ण हो गए, 10वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो महाराज दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो महाराज हिरण्यकश्यपु और एक हिरण्याक्ष, दोनों इतने प्रतापी बन गए महाराज, क्योंकि दैत्य प्रवृत्ति के हैं, जन्म लेते ही और महाराज इतना विराट रूप बनाया कि आकाश मार्ग में उड़ने लगे।
दैत्य आसुरी शक्ति होती है उनके पास, तो महाराज इतने बलशाली बन गए कि भगवान भी उन्हें मार ना सके। अब तो आकाश मार्ग में उड़ने लगे महाराज। उसी समय पृथ्वी का महाराज प्रलय कालीन आ गया और पूरी की पूरी पृथ्वी संसार में, पूरा संसार जो है समुद्र में लय हो गया, प्रलय आ गई। अब तो महाराज भगवान ब्रह्मा ने विचार किया, अब सृष्टि की रचना कहां होगी, पूरी की पूरी पृथ्वी समुद्र में लय हो गई, प्रलय कालीन का समय आ गया है। अब सृष्टि कैसे बढ़ाऊं भाई, अगर पृथ्वी हो जभी तो सृष्टि को बढ़ाऊं। अब तो भगवान ब्रह्मा ध्यान करके बैठे हैं महाराज योग साधना के माध्यम से, और जैसे ही आज ब्रह्मा जी को छींक आई, बहुत जोर से जब छींक आई तो उनकी नासिका के जो छिद्र से, जो नाक है, नाक के छिद्र से एक जीव की उत्पत्ति हुई, और वह जीव देखते ही देखते 12 भगवान के रूप में महाराज प्रकट हो गया। बोलो 12 भगवान की जय। 12 भगवान प्रकट हो गए महाराज। 12 भगवान यानी शूकर के रूप में भगवान आए हैं, अवतार लेकर के महाराज। बोले जी 12 भगवान ही बनकर के क्यों आए, शूकर का रूप लेकर के ही क्यों आए? क्योंकि जब जब दैत्य और देवताओं में घर्षण होता है तो महाराज दैत्य और देवताओं में जब विवाद होता है तो ये जो दैत्य हैं ये पृथ्वी को छीन करके ले जाते हैं देवताओं से, और समुद्र में जाकर के छुपा देते हैं, डुबो देते हैं। देवता भी बड़े चालाक हैं, देवता उस पृथ्वी को निकाल करके ले आते हैं बल के प्रताप से। अब दैत्यों ने विचार किया कि ये बार बार देवता ले जाते हैं तो क्यों ना इस पृथ्वी को गंदगी में जाकर के छुपा दें, विष्ठा में जाकर के छुपा दें, मलमूत्र में जाकर के छुपा दें, क्योंकि देवता मलमूत्र में गंदगी में नहीं जाते। अब तो महाराज जैसे ही 12 भगवान का अवतरण होकर के आए हैं, 12 भगवान क्यों आए? इसीलिए आए क्योंकि गंदगी में तो सूअर ही जा सकता है। शुकर का रूप लेकर के मेरे प्रभु आए। क्या आज्ञा है महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी लेकर के आओ। ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया 12 भगवान को, बोले पूरी पृथ्वी समुद्र में है, जाकर के निकाल करके लाइए। 12 भगवान गए और जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाई कि मलमूत्र गंदगी से महाराज विष्ठा से उस पृथ्वी को निकाल करके और अपनी दृष्टा दांतों पर रख करके और महाराज बाहर आ रहे हैं, समुद्र से बाहर आ रहे हैं। इतने में ही जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों दैत्य पुत्र हैं, दोनों इतने प्रतापी हैं कि महाराज जो हिरण्याक्ष है छोटा वाला, वो तो आकाश में उड़ने लगा, और आकाश में उड़ते उड़ते और जब देख लिया नारद बाबा मिल गए तो नारद बाबा को पकड़ लिया। नारद जी महाराज को पकड़ लिया, हे बाबा कहां जाते हो, मुझसे युद्ध करो। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण युद्ध? बोले हाँ, खुजली चलती है शरीर में, बोले युद्ध करो। नारद जी ने कह दिया भैया हमको लड़ना भिड़ना तो बिल्कुल आता ही नहीं, हम तो हरि कीर्तन करना आता है, आइए मेरे साथ हरि कीर्तन करो। बोले नहीं, हमें हरि कीर्तन नहीं करना, मेरी शरीर में खुजली चलती है, मुझे युद्ध करना है तुमसे। नारद बाबा ने कह दिया, बोले भैया हमको लड़ना भिड़ना तो आता नहीं, लेकिन हाँ लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। अगर तुम कहें तो ऐसे बढ़िया से योद्धा का नाम बता दें और जाकर के युद्ध कर लेना, खूब लड़ना झगड़ना कुश्ती लड़ना,
ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में खुजली ही नहीं होगी। बोले जल्दी बताओ। आकाश में तो उड़ ही रहे थे नारद जी और हिरण्याक्ष। सो नारद जी ने कह दिया भैया यहां से सीधे जाओ और सीधे जाकर के समुद्र की तरफ उतरना, नीचे उतरना समुद्र की ओर, और समुद्र में से एक बारहा, एक शूकर निकल करके आ रहा होगा भैया, उसी से जाकर के युद्ध कर लेना। ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में खुजली ही नहीं होगी। अब तो हिरण्याक्ष दौड़ा महाराज, जल्दी जल्दी हवा के वेग से उड़ रहा है। उड़ते उड़ते सीधा गया और समुद्र की ओर जब उतरा नीचे, तो समुद्र में से 12 भगवान महाराज पृथ्वी को लेकर के दृष्टाओं पर निकल रहे हैं। जैसे ही दृष्टाओं को लेकर, दृष्टाओं पर पृथ्वी को, भार को लेकर के निकल रहे हैं, इतने में ही हिरण्याक्ष ने देख लिया बड़ा हट्टा कट्टा है, इसी से युद्ध करूंगा। हिरण्याक्ष ने जाकर के और अपने कंधे का महाराज टक्कर मार दी 12 भगवान को। जैसे ही टक्कर मारी कि 12 भगवान की दृष्टा दांतों पर जो पृथ्वी रखी थी वो तो गिरती गिरती बड़ी मुश्किल से बची। हाँ, भगवान ने झोंक संभाली, रोका उसको। 12 भगवान कहने लगे देखो भैया हमने इनका कुछ किया नहीं, ये हमको टक्कर मारते हैं। लेकिन 12 भगवान ने विचार किया चलो छोड़ो छोड़ो, क्या जरूरत है भैया इनसे मुंह लगने की, ये दैत्य लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। जब शुभ काम करते हैं तो बाधाएं बड़ी आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, तो दुष्ट लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए भैया। चलो अपन तो देवताओं के हितार्थ इस कार्य को करने के लिए आए हैं, पृथ्वी को लेने, चलो। चलने लगे, इतने में ही वो हिरण्याक्ष घूम करके फिर आ गया आगे, आकर के फिर टक्कर मारी। ए कहां जाता है? 12 भगवान विचार करने लगे देखो भैया हमको छेड़ रहा है। अब जब हम इनसे बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, चलते फिरते, और महाराज हमें ये छेड़ता है, मरने दो, क्या लेना देना। थोड़े आगे बढ़ने लगे, इतने में ही हिरण्याक्ष ने कह दिया ए कहां जाता है? लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा है। कौन? हिरण्याक्ष। जब हमें किसी से लड़ाई करनी होती है तो लड़ाई का एक बहाना ही तो ढूंढते हैं ना। पड़ोसी से लड़ाई करनी हो तो बस झाड़ू निकाल करके घर का सारा कचरा उधर डाल दो। ज्यादा भी नहीं तो जो चाय बनती है, चाय बनने के बाद चाय की पत्ती जो होती है उस पत्ती को ही उनके घर के आगे डाल दो, बस लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी महाराज। तो लड़ाई का बहाना, ये बहाना महाराज जैसे बीच सड़क पे हम खड़े हो जाएं, बीच रोड पे खड़े हो जाएं, कोई भी गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को स्वयं लेफ्ट राइट करके ला रहा हो, गाड़ी घुमा करके ला रहा होगा, उसे हाथ दे दीजिए, वो गाड़ी रोकेंगे, शीशा उतार करके पूछेंगे हाँ भैया बोलो क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवाई बोलो। इतने में ही उस गाड़ी की चाबी निकाल करके और अपनी जेब में रख लो, बोले ये गाड़ी मेरी है, कहाँ ले जा रहे हो उसे। अब उस समय तो लड़ाई हो जाएगी भाई, किसी दूसरे की गाड़ी को तुम अपना बताओगे, उस समय तो लड़ाई होगी। आगे क्या होगा बोले ये मालूम नहीं। हाँ, तो हिरण्याक्ष ने भी यही उपयोग अपना लिया। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं और हिरण्याक्ष ने क्या कहा, कहां जाता है, ये पृथ्वी मेरी है। 12 भगवान विचार करने लगे, मैं तो इधर से निकाल के लाया हूं, ये कहता है मेरी है, रहने दो भैया। और जल्दी जल्दी चलने लगे 12 भगवान। इतने में ही कहने लगे, पीछे से हिरण्याक्ष ने कह दिया हाँ क्यों बोलेगा, आखिर में है तो जंगली जानवर ही ना। इतने में ही 12 भगवान ने कहा, बोले अच्छा हमको जंगली जानवर बोलता है। तो 12 भगवान ने जवाब दे दिया, सत्यं वनो वो वन गोचरा मृगा, सत्यं वयं वो
वन गोचरा मृगा युष्मन् दधे मृग ये ग्राम सिंहान। आज 12 भगवान ने कह दिया भैया आपने बिल्कुल सत्य कहा। सत्यं वनंगो वन गोचरा मृगा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हम तो वन गोचर ही हैं। युष्मन् दधे मृग ये ग्राम सिंहान, लेकिन भैया हम तो आप जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही रहते हैं। आप जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही रहते हैं। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को। हाँ, अपने मोहल्ले का राजा होता है कुत्ता। युष्मन् दधे मृग ये ग्राम सिंहान, भैया हम तो आप जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही रहते हैं। इतने में ही हिरण्याक्ष कहने लगा अच्छा कुत्ता बोलता है, और महाराज गदा उठ गई। गदा उठी तो इतने में ही आज 12 भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया, और मुष्टिका लेकर के और महाराज जैसे ही धमुकरा धमक दिया, गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया है महाराज। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। अब पृथ्वी को अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान के दांत पर दृष्टाओं पर रखी है। पृथ्वी ने विचार किया देखो मैं समुद्र में डूब क्या गई, ये दैत्य लोग मुझे ले क्या गए। इन देवताओं को बिना मेरे रहा भी नहीं जाता, मुझे बार बार निकाल के ले आते हैं। 12 भगवान ने विचार किया कि अभी तो हिरण्याक्ष का अभिमान दूर किया है, अब इस पृथ्वी का भी अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो पृथ्वी को ले जा करके सीधे वृंदावन धाम में ले गए। जब पृथ्वी ने देख लिया कि मैं पूरी पृथ्वी संसार की प्रलयकालीन के समय जब समुद्र में डूब गई, मैं इनके दांत पर रखी हूं, दृष्टाओं पर रखी हूं, ये कौन सी नगरी है। भगवान बताना चाहते हैं पृथ्वी को कि सबका लय हो जाता है, लेकिन ये मेरा निज वृंदावन है, इसका कभी लय नहीं होता। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जे बेरी, और मुक्ति भरे तहाँ पानी। कह दिया कि ये वृंदावन जो है ये साधारण वृंदावन नहीं है। भगवान ने कहा ये मेरा निज निवास है, मेरा घर है। एक बार क्या हुआ, जितने भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में आपस में मीटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, और सभी में निर्णय लिया गया। बोले भैया तीर्थों के जो राजा हैं, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर जी महाराज। तो सभी तीर्थ जितने भी हैं तीर्थराज प्रयाग को कर देने के लिए आएंगे। ठीक है महाराज, सभी तीर्थों में ऐसा निर्णय हो गया। अब महाराज जितने भी संसार के तीर्थ हैं सभी कर देने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। कर का मतलब होता है टैक्स, जो हम टैक्स जमा करते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो हाउस टैक्स जमा करते हैं, बिजली का जो बिल जमा करते हैं, नल का बिल जमा करते हैं, ऐसे ही तीर्थों का टैक्स है महाराज ये कर। एक दिन रोते रोते तीर्थराज प्रयाग भगवान नारायण के आगे आ गए, और भगवान नारायण के यहाँ पहुंचे रोते हुए, और जाकर के कहने लगे महाराज आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, क्यों बनाया, क्या हो गया। बोले देखो जितने भी संसार के जितने भी ये तीर्थ हैं सभी तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा वृंदावन है ये कभी कर देने के लिए नहीं आता, टैक्स देने के लिए नहीं आता। भगवान नारायण ने कह दिया अरे भैया तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन तो मेरा घर है। जा राधे राधे
श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। हो रटे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हो तेरो है जाए बेड़ा पार भजे जा राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। हरे राधे। जय हो। अरे तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम जय हो। भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। अरे ये प्रेम की अखत कहानी, नाए जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अखत कहानी, नाए जाने ज्ञानी ध्यानी। हो याए जाने बिरज की नारी भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। हो रटे जा राधे राधे, हाँ भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला
चीला, या को वेद न पायो पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ भजे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। शिव गोपी रूप बनायो, ये तो वृंदावन में आयो। शिव गोपी रूप बनायो, ये तो वृंदावन में आयो। हो बंसी वट हो बंसी वट कियो बिहार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ भजे जा राधे राधे, हाँ रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ओ भजे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, आज पृथ्वी का अभिमान दूर हुआ और पृथ्वी की स्थापना करी। और बड़े ही आनंद के साथ में महाराज आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के अनेक अनेक प्रकार से पुत्र हुए, सभी के सभी एक एक करके और विरक्त होते रहे। एक करदम जी महाराज बचे हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। करदम जी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, अरे करदम जी आप सृष्टि की रचना करो, विवाह करो। बोले नहीं, मुझे भी विवाह नहीं करना है। और करदम जी महाराज भी अपने बाण प्रस्थ धारण करते हुए और महाराज भगवान के प्रभु के चिंतन में लग गए। जब बहुत समय के उपरांत जब चिंतन पूर्ण हुआ, मन में एक उत्कंठा जागृत हुई कि मैं विवाह करूं। भगवान ने उनकी मन की बात को समझ लिया और भगवान नारायण ने स्वयं आकर के करदम से कहा, अरे करदम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, सृष्टि की रचना करो, क्या करते हो? बोले प्रभु संसार सागर है, इसमें संसार की जो माया है वो जकड़ेगी। बोले नहीं, मेरा आशीर्वाद है। बोले महाराज अगर आप ही मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आए तो मैं विवाह कर लूंगा। भगवान नारायण ने कह दिया करदम जी से, बोले ठीक है,
जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा करदम जी, आप विवाह तो करो। और भगवान नारायण ने कह दिया कि देखो स्वयंभू मनु की बिटिया है देवहूति, स्वयंभू मनु तुम्हारे आश्रम में आएंगे, बेटी देवहूति को लेकर के मना नहीं करना जी, विवाह करना और पुत्र बन करके मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। करदम जी महाराज राजी है गए और बड़े ही आनंद के साथ में महाराज करदम जी महाराज के यहाँ आज स्वयंभू मनु अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के आए और आकर के करदम ऋषि से आग्रह किया, महाराज मैं अपनी बिटिया का कन्यादान आपको करना चाहता हूँ। करदम ऋषि समझ गई ये भाई स्वयंभू मनु है और ये देवहूति है, हाँ आओ। और करदम जी महाराज ने 2 आसन बिछा दिए, एक करदम जी महाराज ने 2 आसन बिछाए, एक स्वयंभू मनु को एक देवहूति को। और जैसे ही आसन बिछाए तो वहां आसन पर जाकर के स्वयंभू मनु तो बैठ गए। अब देवहूति विचार करने लगी मेरे होने वाले पति हैं, अभी कोई संबंध नहीं हुआ, लेकिन विचार आया देवहूति क्या सोच रही है, अब मेरे ये पति होने वाले हैं और वो आसन बिछाए मैं उस पर बैठूं, ये मर्यादा के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। देवहूति बड़ी ज्ञानवान शीलवान थी महाराज। अब विचार करने लगी कि जब मेरे पति ने होने वाले पति ने आसन बिछाया है तो सम्मान करना भी अति आवश्यक है। उस परिस्थिति में देवहूति ने आसन पर हाथ रख लिया और स्वयं नीचे बैठ गई। देखिए यही एक मर्यादा होती है। करदम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और विचार करने लगे ये कन्या मेरे योग्य है। कितनी सुंदर आचरण है इसके, आचरण और आभरण से देख करके ही मालूम चल जाता है कि कौन किसके योग्य है। प्रसन्न हो गए करदम जी। स्वयंभू मनु ने कहा मेरी बिटिया का कन्यादान करता हूं आपको। करदम जी ने कह दिया, बोले मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? अब बिटिया वाला वर महोदय से लड़का वालों से कहे कि जी मेरी बिटिया का विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूं, और लड़के वाले ये कहे जी हमारी डिमांड है, तो लड़की वालों के ऊपर दिल से क्या गुजरेगी, धड़कन तेज हो जाएगी, हे भगवान पता नहीं क्या डिमांड है। करदम जी ने कह दिया, बोले सुनो मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन एक पुत्र को, एक पुत्र संतति को जन्म दे करके और मैं वानप्रस्थ धारण कर लूंगा, वन में चला जाऊंगा। बोले महाराज स्वीकार है। और बड़े आनंद के साथ में स्वयंभू मनु अपनी बिटिया देवहूति का हाथ में हाथ रखकर कन्यादान कर गए। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम तदत्तं देवयोगेन तम दहारवरोत्तमम्। कन्यादान कर दिया है महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी बिटिया देवहूति का, और स्वयंभू मनु तो वहां से प्रस्थान कर गए महाराज। करदम जी महाराज देवहूति को लेकर के भीतर पर्णकुटी में गए। एक सुंदर पर्णकुटी बनी है, उस पर्णकुटी में लेकर के जब प्रवेश किया तो जब नीचे देखे तो 40 बिल चूहों के गड्ढे हो रहे थे। देवहूति ने कहा स्वामी जी ये सब क्या है? किसी में मेंढक बैठा है, किसी में सर्प बैठा है, किसी में चूहा बोलता है, अनेक अनेक प्रकार से जब जीव जंतुओं को देखा। बोले महाराज ये सब, बोले देवी जी ये इस पर्णकुटी को अपना ही घर समझती हैं। देवहूति के तो नेत्र सजल हो गए महाराज। विचार किया, ऊपर देखा, जब ऊपर देखा तो कम से भी कम 25 घोंसले, किसी में तोता बैठा है, किसी में मैना बैठी है, किसी में कबूतर बैठा है, किसी में चिड़िया बैठी है। ऐसा दृश्य जब देखा, बोले महाराज ये सब क्या है? बोले देवी ये भी इस पर्णकुटी को अपना ही समझते हैं। बोले जब ये यहाँ रहते हैं तो आप कहाँ रहते हो? करदम जी गए, 4 कदम चले और छोटा सा आसन लगा रखा था 2x2 का। करदम जी महाराज वहां जाकर के बैठे और कहने लगे देवी हम यहाँ रहते हैं।
और ऐसे बैठे, इतने में ही समाधि लग गई करदम जी महाराज की। देवहूति नित्य प्रति पतिव्रता हैं, शंभु मनु की बेटी हैं, नित्य प्रति पति की सेवा करती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं, गीले वस्त्रों को निचोड़ करके पहनती हैं और वन से जंगल में से फल इत्यादि चुन चुन करके लाती हैं और गीला कपड़ा करके शरीर पतिदेव के शरीर को पोंछती हैं, उनको भोग लगाती हैं और स्वयं पा लेती हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। कितना समय? 40 वर्षों के लिए समाधि ले गए करदम जी महाराज। देखिए, विवाह होकर के अभी आए हैं, गृह प्रवेश हुआ है पत्नी का और इतने में ही समाधि ले गए। 40 वर्षों के बाद जब समाधि पूर्ण हुई और करदम ऋषि ने देखा कि आगे एक कोई वृद्ध युवती बैठी है, वृद्ध यानी बूढ़ी। 40 वर्षों में तो भाई चेहरा चेंज हो जाता है। अब कलयुग थोड़ी है जो क्रीम और सब कुछ रगड़ रगड़ करके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, च्यवनप्राश खा खा करके हैं। सतयुग त्रेता इत्यादि युग हुआ करते थे, उस समय की बातें हैं। उस समय तो एक ही उपाय था, केवल च्यवनप्राश। आजकल तो क्रीम ऐसी है कि महाराज रगड़ रगड़ के बिल्कुल, हाँ, जो श्याम वर्ण है वो भी गौर वर्ण में बदल जाते हैं। और किसी का शादी विवाह जब घर में आ जाए फिर देखो, फिर वो घर में नहीं, वो तो बाहर ही जाकर के करवाना पड़ता है। 2 घंटे उधर चाहिए उनको, ब्यूटी पार्लर इत्यादियों में। तो कहने का तात्पर्य, यहां देवहूति बैठी है, महाराज गालों में झुर्रियां पड़ गईं और जो केश कृष्ण वर्ण के काले थे वो आज श्वेत वर्ण में बदल गए। इन 40 वर्षों में जब समाधि पूर्ण हुई, देखा, देवी जी आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अरे महाराज, हो गई बात। देवहूति कहने लगी, महाराज पहचानो मुझे। बोले देवी मुझे पहचानने में नहीं आ रहा, स्मरण नहीं हो रहा है, कौन है आप? याद करो महाराज, 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी स्वयंभू मनु, मैं देवहूति, मेरा कन्यादान कर गई, मेरा पाणी ग्रहण हुआ है आपके साथ। ओहो देवी, करदम महाराज करदम ऋषि ने हाथ जोड़े, देवी बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आप अभी तक यही हैं। बोले और कहाँ जाती महाराज? मैं पतिव्रता नारी हूं। नारियों में पतिव्रत धर्म का पालन करने से महाराज शक्ति प्राप्त होती है। करदम जी ने उंगली पकड़ी, उठे, खड़े हुए, सरोवर में डुबकी लगाई। दोनों ने उंगली पकड़ करके डुबकी लगाई तो करदम जी महाराज तो 21 वर्ष के हो गए और देवहूति 18 वर्ष की हो गई महाराज। ये सब तपश्चर्या का प्रभाव होता है। कहा देवी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करी और कहा आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोली तो महाराज उसी सरोवर में एक सुंदर 9 मंजिल का एक दिव्य महल, नवदा भक्ति के माध्यम से आज 9 मंजिल का महल देखा। आज करदम और देवहूति ने भीतर प्रवेश किया, आनंद से महाराज निवास करने लगे और 9 मंजिल के महल में रहने लगे। अब बेटा तो एक भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके बेटी हो गई 9 बेटी हो गई महाराज देवहूति को। अब तो करदम जी महाराज ने सोटा लोटा लंगोटा उठाए और चलने लगे। देवी जी से कह दिया हम तो अपने राम चलते हैं भजन करने के लिए वन में। देवहूति ने पकड़ लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे ये देवियां जो हैं ये तो सब अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, मेरा कौन बचा बुढ़ापे में, और आप भी तो जा रहे हो छोड़ करके। याद दिलवाया कि भगवान हमारे यहाँ अवतरण। ओहो देवी सही कहा आपने, याद आया। फिर आनंद के साथ में गृहस्थ भोगने लगे और महाराज बड़े आनंद के साथ में सुख सैया पर शयन करके गृहस्थ भोगा। आनंद के साथ में आज देवहूति गर्भवती हुई और समय व्यतीत होने के उपरांत उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, महाराज अवतार हुआ और यही कपिल देव कहलाए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव जी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है कपिल देव जी का मंदिर? गंगा सागर है ना? हाँ,
गंगा सागर के किनारे है कपिल देव भगवान का, और बड़े आनंद के साथ में महाराज आज माता देवहूति ने देख लिया कि महाराज 9 पुत्रियां जो हैं, 9 बेटियां हैं, उन 9 बेटियों का अलग अलग ऋषियों के साथ में विवाह कर दिया। पहली बेटी है कला नाम की, ध्यान से सुनना, कला नाम की जो कन्या है वो मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी है अनसुईया महारानी, वो अत्रि ऋषि को ब्याही। तीसरी है श्रद्धा नाम की कन्या, वो अंगिरा ऋषि को ब्याही। चौथी है हबिरभू नाम की कन्या, वो पुलस्त ऋषि को ब्याही है महाराज। पांचवी है गति नाम की कन्या, वो पुलह ऋषि को ब्याही हैं। और छठवीं है क्रिया नाम की कन्या, वो कृत ऋषि को ब्याही हैं। सातवीं है ख्याति नाम की कन्या, वो भृगु ऋषि को ब्याही है। और आठवीं है अरुंधति, वो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही हैं। और नौवीं है शांति नाम की कन्या, वो अथर्वा ऋषि को ब्याही है। 9 ऋषियों को ब्याही गई हैं 9 कन्याएं। अब तो कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ। आज माता देवहूति ने कपिल देव को सुंदर स्नान कराया। समय व्यतीत होता गया, कपिल देव को सुंदर स्नान करा करके और महाराज पीली पीताम्बरी पहनाई, बगलबंदी पहनाई, माथे पे थापक थैया चंदन लगाए के और सिंहासन पर बैठाई दियो कपिल देव भगवान को। और माता देवहूति नीचे विराजमान हो गई। और इतने में ही जो 9 कन्याएं थी, वो 9 कन्याएं भी वहीं उपलब्ध हैं, बड़े आनंद के साथ में आज बैठी हैं। माता देवहूति प्रार्थना कर रही है भगवान कपिल देव से, बोले प्रभु, बेटा नहीं कहा, प्रभु कहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये भगवान का ही अवतरण है। बोले कहा, हाथ जोड़ के कह रही हैं, बोले प्रभु, ये मेरी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, ये सभी अपनी अपनी ओर मुझे आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन इंद्रियों को वश में करने का क्या उपाय है। इतने में ही महाराज कपिल देव भगवान कहने लगे, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते हुए मेरे प्रभु का चिंतन कर लेना चाहिए। और माताओं में तो इतनी शक्ति है कि झाड़ू लगाते लगाते भी भगवान का नाम ले लेती हैं, गाती है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आते हैं ना, झाड़ू लगाते लगाते माताएं गुनगुना करके भी मेरे प्रभु को प्रसन्न कर लेती हैं, इतनी शक्ति है माताओं में। और भाई लोग भी कम नहीं होते, भाई लोग भी हमारे पूरा एकाग्र भाव से मेरे गोविंद का चिंतन करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। महाराज भगवान कपिल देव कहते हैं कि माँ, इन इंद्रियों को वश में करने का एक ही उपाय है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु का चिंतन करो, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभी ओर से आसक्तियां दूर हटा दीजिए और चिंतन करते हुए मेरे प्रभु के ध्यान का स्मरण करें, स्वरूप का वर्णन करें और मेरे गोविंद में अवश्य ध्यान लगेगा। और कह दिया, माँ, अगर हमें इंद्रियों को वश में करना है, अगर ये जीव है तो ये जीव कहती है कि मैं चटपटा खाऊंगी, तो खिलाओ, लेकिन मेरे गोविंद का भोग लगाओ, पहले मेरे गोविंद का भोग लगाओ, उसके बाद में स्वयं पान करोगे तो उस भोजन में, उस प्रसादी में आसक्तियां नहीं होती, जो विकृतियां हैं वो दूर हो जाती हैं। भगवान का प्रसाद पाने से बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, लीलावती कलावती,
कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, क्यों? कुछ मांगने के लिए, लेकिन कथा हो रही थी, बैठ गई, कथा पूरी सुनी, प्रसाद लेकर के आई। और जब आकर के प्रसाद खाया माँ बेटियों ने, तो उनकी बुद्धि पवित्र हो गई और उनके मन में भी एक भावना जागृत हुई कि हम भी भगवान की कथा करें। वो उत्कंठा पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले प्रसाद खाया ही नहीं था। प्रसाद खाने से ही बुद्धि निर्मल और पवित्र होती है। तो घर में कोई भी वस्तु का सेवन करें, भगवान का पहले भोग लगाएं, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करें महाराज, ऐसा कहा। तो यहां कह दिया है महाराज बंधन मन को वश में करने का। यहां कह दिया कि नियम और संयम के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यहां अष्टांग योग और भक्ति की महिमा माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने बता दी। अब माता देवहूति कह रही है महाराज, प्रार्थना कर रही हैं, माइकों को बंद कर लो। माता देवहूति कह रही हैं कपिल देव भगवान से, बोले प्रभु अब कृपा करके ये और बताएं कि संसार में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है महाराज। कर्मणा देव नेत्राणाम जंतुर्देहोपपत्तये उदरं श्रियं प्रविष्टं उदरं पुंसोरेत कणाश्रया। आज माता कह रही है जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, मुझे बताओ प्रभु, तभी मुझे शांति मिलेगी। भगवान कपिल देव भगवान कह रहे हैं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं आज माता से, क्या कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पर वर्षा होती है तो वर्षा होती है महाराज, अनेक प्रकार से जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर वर्षा होती है तो अनेक प्रकार से जब जीवाणु उत्पन्न होते हैं, तो जीवाणु जब उत्पन्न हो जाते हैं तो महाराज हम फसल बोने के लिए खेत जोतते हैं, जुताई करते हैं, और जुताई करने के उपरांत तब बीज बोया जाता है। और जब बीज बोया जाता है, जब फसल उग जाती है और उगने के बाद जब जीवाणु उस फसल में अन्न में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्रवेश कर जाते हैं तो फसल जब बढ़ चढ़ करके जब पूर्ण हो जाती है, पक जाती है, उस फसल को ला करके और हम काट करके छान करके फटक करके घर में लाते हैं, अन्न को घर में लाते हैं। अन्न जब घर में लाते हैं तो उस अन्न को पीस करके और महाराज भोजन प्रसादी तैयार करके हम उसे ग्रहण करते हैं। और जब जीव उस अन्न को खाता है तो खाने के उपरांत वह जीवाणु मनुष्य के उस शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं महाराज। और महाराज जब काम वासना जागती है तो संसर्ग के माध्यम से वह अन्न के जीवाणु पुरुष के माध्यम से स्त्री के उदर में, गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे पंचरात्रिम बुध बुधम, 5 रात्रि का जब वह जीव हो जाता है तो जीव एक बबूले के समान उसकी जीव की गर्भ में आकृति बन जाती है। 10 दिवसे बिंब फलम, जब 10 दिन का वह जीव हो जाता है तो एक बेर के फल के समान उसकी आकृति बन जाती है महाराज। और धीरे धीरे जब 1 महीना पूर्ण हो जाता है तो गर्भ में उस जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, यानी शरीर का निर्माण हो जाता है।
धीरे धीरे जब गर्भ बढ़ता रहता है तो दूसरे महीने में उस जीव के हाथ पैर निकलते हैं। तीसरे महीने में जब प्रारंभ होता है तो फैसला हो जाता है कि बेटा है कि बेटी, और तीसरे महीने में फैसला हो जाता है महाराज। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ होता है कि अनेक प्रकार से जरायु निकट जाती है महाराज चौथे महीने में, और पांचवें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। पांचवें महीने में भूख प्यास लगती है महाराज, और जब भूख प्यास लगती है तो माताओं का कुछ मन करता है खट्टा मीठा तीखा चिरपिरा खाने का। और छठे महीने में जरायु लिपट जाती है। सातवें महीने में उसे बुद्धि प्राप्त होती है, और आठवें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है जीव, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे गर्भ में कष्ट होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे गर्भ से बाहर निकालो प्रभु। और बाहर निकलने के लिए जीव प्रार्थना करता रहता है। जीव प्रार्थना करता है महाराज। जीव जब प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इस गर्भ में रह नहीं सकता प्रभु, मुझे गर्भ से बाहर निकालना ही होगा। और महाराज भगवान उस गर्भ में जो बालक है उस जीव के ऊपर दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा बाहर निकल करके करेगा क्या? बोले बाहर निकल करके प्रभु मैं आपका चिंतन करूंगा। बोले कितना करेगा? बोले मैं श्वास श्वास पर आपका ध्यान करूंगा प्रभु। मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है, तो यहां कह दिया कि प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो और मैं श्वास श्वास पर आपका नाम लूंगा प्रभु। भगवान कृपा कर देते हैं, और जीव पर जब कृपा करी है भगवान ने तो सुषुम्ना नाड़ी से संपर्क टूटता है और प्रसूति वायु के द्वारा धक्का देकर के उस जीव को गर्भ से बाहर जन्म दे दिया जाता है। ये भगवान की कृपा से ही होता है। और महाराज जब गर्भ में से जन्म लेता है जीव, जन्म लेते ही और महाराज भगवान से जो डोर लगी है, भगवान का जो चिंतन स्मरण शक्ति जो है वो गर्भ के बाहर आते ही जीव सब कुछ भूल जाता है, और जीव जन्म लेते ही और रोने लगता है महाराज। दाइयां माइयां जो होती हैं वो छींक दिलवाती हैं बच्चे को। पहले जमाने में दाइयां माइयां जो होती थी बच्चे को जन्म देती थी तो छींक दिलवाती थी। छींक दिलवाया महाराज, और छींक को हम अशुभ मानते हैं। छींकत जग में पग धरो और आवत दीनो रोए, जन्म से ही अस गुण भय तो मंगल के विधि हो। यहां कह दिया है महाराज जब जन्म लेता है जीव तो महाराज छींक को अपशकुन मानते हैं। कहीं जाते हैं छींक को, अरे भैया रुको, छींक को जब अपशकुन मानते हैं तो यहां तो जन्म लिया है महाराज, जन्म लेते ही छींकत जग में पग रख्यो आवत दीनो रोए, बालक रोने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है जीव, भूख लगी रोना, प्यास लगी तो भी रोना, बिस्तर में सो रहे हैं, खटमल खाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु खाते हैं, कष्ट होता है, रोता है, और माँ समझती है मेरा बेटा भूखा है और जबरदस्ती दूध पिलाती हैं। बेटा को कब्ज हो जाती है, पलटी करता है दूध की, लेकिन माँ के समझ में नहीं आता कि ये
मेरे बेटा को हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे जब जीव बड़ा होता है जीवन भर रोता ही रोता रहता है महाराज। और बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, रपट गया, गिर गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, जीवन भर रोना ही रोना। अब धीरे धीरे जब युवा अवस्था हो गई तो युवा अवस्था में भी रोना महाराज। अब युवा अवस्था में बाहर से नहीं, अब भीतर से रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि विवाह की चिंता हो गई, शादी की चिंता हो गई। भगवान कहते हैं बेटा तू कह रहा था कि मैं भजन करूंगा, अरे तू तो इतना बड़ा हो गया, कर भजन। तो जीव प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु अब मैं अकेला हूं, अब तो 1 से 2 हो जाएं तभी भगवान का भजन होगा। और भगवान कृपा कर देते हैं और महाराज पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। 1 से 2 हो गए, बेटा अब तो भजन कर। लेकिन अब तो पूरा पशु बन गया, पूरा जानवर बन गया महाराज। क्यों? क्या शादी के बाद जानवर बन जाते हैं? बोले नहीं महाराज, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के उपरांत घर गृहस्थियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, उसमें फिर भजन बहुत कम हो जाता है। धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आ गई महाराज, नाड़ी घुड़घुड़ायते और नाड़ियां घुर करने लगती हैं, लेकिन हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वृद्ध अवस्थाएं हो जाती हैं, गालों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो केश हैं कृष्ण वर्ण के रूप से महाराज श्वेत वर्ण में बदल जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं लेकिन भजन नहीं होता। तो भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति से कि मां, संसार में भजन करना कोई साधारण बात नहीं है। भजन तो श्रद्धा और भक्ति से, लगन से और निष्ठा से किया जाता है। निष्ठा अगर मन में हो तो भजन करने में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो यहां भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित कि राजन, कपिल देव भगवान ने माता देवहूति से कहा कि मां, जैसे कुम्हार मटका बनाता है और मिट्टी का मटका, मिट्टी का पात्र बनाता है, और मटका बनाने के बाद उसे पकाता है, पकाने के बाद अगर मटका टेढ़ा मेढ़ा रह गया, टेढ़ा मेढ़ा मटका रह गया, तो पकने के बाद अगर कुम्हार उसे सही करने का प्रयास करेगा, सीधा करने का प्रयास करेगा, तो वह मटका सही नहीं होगा, वो तो मटका तो टूट ही जाएगा। अगर मटका कच्चा है तो मिट्टी को गीला करके उसे सही कर सकता है। तो यहाँ कह दिया कि भगवान का जो चिंतन है, भजन है, स्मरण है, ये तो बचपने से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और वृद्ध अवस्था के बाद में महाराज संसार में कोई सुखी नहीं है।